घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे चक्र का आज का कांग्रेस सरकार में बदलाव के संकेत के बीच राहुल बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार, लेकिन आला कमान पर छोड़ा सरकार के मुद्दे को लेकर यूपीए में उठापटक। एनसीपी ने इस्तीफे की खबरों को पवार को मनाने में जुटे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार जसवंत सिंह ने किया नाकानी, सुषमा और शरद यादव भी रहे मौजूद। और सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की भूमिका को लेकर लगातार कई कांग्रेसी नेता सालों से, अभी तो उन्होंने हाँ कर दिया है, इससे पहले से लगातार कांग्रेस के कई नेता, कई वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर चर्चा करते रहे कि राहुल को बड़ी भूमिका लेनी चाहिए, राहुल गांधी की भूमिका पार्टी में भी सरकार में भी होनी चाहिए। और इस बात को लेके कई बार कई तरह के बयानबाजी कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों के नेताओं ने भी किया। हमारे साथ हैं दो महत्वपूर्ण मेहमान हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, वरिष्ठ पत्रकार है। पुष्पेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं सी माहेश्वरी जी, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं, ये जो पूरी खबर है राहुल गांधी की भूमिका को लेके, इसमें नई बात क्या है? मैं तो इस खबर को दो हिस्सों में देख रहा हूं कि अब से कुछ दिन पहले जिस तरीके से सलमान खुशी साहब ने ये बात कही कि राहुल गांधी जो है वो गेस्ट अपीयरेंस की तरह आते हैं और बहुत कुछ उस पर जो उनको जितना करना चाहिए शायद उतना वो समय नहीं दे रहे, उतना कर नहीं रहे, और कांग्रेस जो है वो थोड़ा डिफर कर गई है, थोड़ा डायरेक्शन लेस हो गई है। और उसके बाद में वो बार बार उन्होंने कहा कि साहब राहुल गांधी जी के आने से शक्ति मिलेगी और हमें मार्गदर्शन मिलेगा। अब कांग्रेस के 80 साल पुराने कार्यकर्ता को लेकर के और 20 साल के कार्यकर्ता को, सबको जो है वो शक्ति राहुल गांधी देंगे और वही रास्ता दिखाएंगे, और रास्ता इससे पहले दिख नहीं रहा था। और राहुल गांधी इस कांग्रेस पार्टी में डी फैक्टो सब कुछ है। ये सब जानते हैं कि आला कमान का मतलब क्या होता है और आला कमान के बाद कौन है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर कांग्रेस इन हालातों में क्या ऐसी चीज राहुल गांधी जी के पद से कुछ होने वाली है जो वो नहीं कर पा रहे थे, और जो उस पद मिल जाएगा, चाहे वो वर्किंग प्रेसिडेंट हो या कुछ हो, उससे कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा और राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। ये कुछ ऐसा लगता है कि जो जिस निराशा और हताशा जिस तरीके से सरकार के लेवल पे है, जिस किस्म का परसेप्शन सरकार के बारे में बना है, जिस किस्म से कांग्रेस को लेकर के बना है कि जिन चीजों को भी वो हैंडल कर रही है उसमें कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है, उसमें कुछ जोश फूंकने के लिए बार बार किस तरीके से कि आप ये कहते हैं कि इट्स एक ऐसा काम है जिसमें कोई नयापन नहीं है, ये तो स्वाभाविक चीजें हैं। राहुल गांधी डिफेक्टो थे, डिफेक्टो ही रहेंगे। वही मैंने कहा कि इस कोई बड़ी भूमिका का मतलब क्या हुआ? वर्किंग प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, इसके अलावा और क्या चीज वो ऐसी नहीं है जो वो सरकार के अंदर कह रहे हैं कि ये लागू करो तो वो लागू नहीं हो रहा? क्या चीज ऐसी है कि उनकी मर्जी से जो कांग्रेस संगठन है उसमें लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा? उनकी मर्जी से लोग केंद्र में मंत्री हैं 3-4, तो कौन सी ऐसी चीज वो नहीं होने वाली है जिससे कि कांग्रेस के अंदर एकदम तूफान आ जाएगा और तमाम सारी चीजें हो जाएंगी? मैं समझता हूं कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, उस जमाने प्रियंका गांधी को पिछले चुनाव में भी यह हुआ कि साहब इनको राजनीति में आना चाहिए। कांग्रेस कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज में उलझ गई है जहां उनको कहीं अपने लोगों में जोश फूंकना है और बताना है, चाहे वो प्रियंका हो या राहुल हो, और ये कोशिश अब कुछ नहीं बची है। अब सिर्फ यह है कि उत्तर प्रदेश के डिबेकल के बाद अब लगता है कि शायद बड़ी भूमिका में आएंगे तो कोई नया संचार हो जाएगा, ये इस तरीके की बात है। जी माहेश्वरी साहब, एक होता है राहुल गांधी, जैसा पुष्पेंद्र ने कहा कि डिफेक्टो एक तरह से पार्टी के सर्वे सर्वा भी है और उस पर किसी को कोई चुनौती देने वाला उनको तो नहीं है। तो ऐसे में ये नई भूमिका की बात करके आप कौन सी ऐसी नई जिम्मेदारी है? अभी आप बात कह रहे हैं डिफेक्टो और डी यूरे में बड़ा अंतर है जी। अभी कभी बात होती है कि साहब रिमोट कंट्रोल से गवर्नमेंट चल रही है, अब वो सामने आ रहे हैं, खुद ले रहे हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस समय भी ये हो रहा है कि साहब क्या हलचल है। नहीं, वो तो जो चाहते हैं सरकार, क्या वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप ये भूमिका देखिए कि 2 माँ बेटे की भूमिका रही, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का बलिदान, जो कोई ऐसा बलिदान और दूसरा नहीं, त्याग, इस माँ बेटे का त्याग, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का त्याग। क्या त्याग राहुल गांधी? 2004 में सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर हो सकती थी, 2009 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भूमिका नहीं ली। राहुल गांधी ने पहले ये तय किया कि मुझे ग्रास रूट वर्क करना है, पहले मुझे समझना है
आम आदमी की पल्स पहचाननी है। आज उन्होंने एज जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी काम किया, इलेक्शन हारे भी जीते भी, तो आज जो उनका तजुर्बा है वो देश के लिए काम आएगा। आज वो अपनी भूमिका को समझते हैं कि यस, नाउ आई शुड टेक ओवर, नाउ यू शुड टेक ओवर, दैट इज व्हाट ही सेड, नाउ ही शुड टेक ओवर। सबसे पहले देखते हैं अपनी ये रिपोर्ट। कांग्रेस में राहुल गांधी जल्द ही बड़ी भूमिका में नजर आएंगे, इस बात के संकेत पहले ही मिल रहे थे। लेकिन जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ये फैसला राहुल को करना है कि वो क्या जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो खुद राहुल ने भी कह दिया कि वो पार्टी से लेकर सरकार तक सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है, लेकिन आखिरी फैसला आला कमान को करना है। अब जब राहुल भी तैयार हैं और पार्टी भी, तो इसके औपचारिक ऐलान के लिए बस सही वक्त और मुफीद मौके का इंतजार है। वैसे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पहले ही कह चुके हैं कि सितंबर से राहुल बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद भी कह चुके हैं कि राहुल को अब पूरी भूमिका में आ जाना चाहिए, जबकि विदेश मंत्री एसएम कृष्णा का कहना है कि वक्त आ गया है जब राहुल को सरकार में जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। और खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कई बार राहुल को अपनी कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दे चुके हैं, लेकिन राहुल पहले संगठन में काम करने की बात कहकर सरकार में शामिल नहीं हुए। हालांकि ये मसला कांग्रेस पार्टी और राहुल के बीच का है कि वो कब क्या जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि राहुल नतीजे क्या देंगे। विपक्षी दल बीजेपी भी यही सवाल पूछ रही है कि राहुल 2G से लेकर CWG तक के घोटालों पर क्यों नहीं बोलते। महंगाई काबू करने में सरकार फेल है, तब राहुल कहां गायब हो जाते हैं, क्यों कोई जवाब नहीं देते। सवाल यहां पर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि राहुल कांग्रेस में जान फूंक देंगे, क्या वो यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे भूल गए? क्या महज राहुल के पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बन जाने से या कोई और पार्टी की अहम जिम्मेदारी लेकर वो पार्टी का सब कुछ बदल देंगे? सवाल ये भी है कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी की जो छवि है वो सिर्फ राहुल गांधी के पद लेने से बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। और कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहते हैं आपको हम दिखाते हैं। जनार्दन द्विवेदी जी ने क्या कहा उनकी नई भूमिका को लेकर। हम आपको कुछ देर में आपको हम दिखाएंगे जनार्दन द्विवेदी की वो जो 2004 में पुष्पेंद्र उन्होंने राजनीति में उनकी एंट्री हुई है, चुनाव लड़े हैं 2012 8 साल होने के बाद 8 साल से वो लगातार पार्टी में जुड़े रहे। इस 8 साल को अगर आप एक पत्रकार के नाते आप इसको एसेस करें तो राहुल गांधी की भूमिका आप किस तरह का देखते हैं पीछे? देखिए, मैं 8 साल में ये बात तो मानने को तैयार हूं कि राहुल गांधी 2004 में आए, चुनाव लड़े, चुनावी राजनीति में आए, और मैं कहता हूं राहुल गांधी, गांधी परिवार का कोई भी आदमी चुनावी राजनीति में जहां से भी खड़ा होगा, चाहे वो चिकमंगलूर हो, चाहे वो बंगलौर हो, चाहे वो अमेठी हो, वो जीत जाएगा जी। उसके लिए उसको कोई मेहनत करनी है और उससे उसका कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है, ये सब मैं नहीं मानता। लेकिन 2004 के राहुल गांधी में और 2012 के राहुल गांधी में जरूर फर्क है जी। जिस तरीके से कांग्रेस चलती है, जिस तरह से कांग्रेस का कल्चर है, हिंदुस्तान की राजनीति है, जातिगत राजनीति है, धार्मिक राजनीति है, इलाकाइयत में बढ़ी हुई है, वो तमाम सारी चीजें मैं समझता हूं जो राहुल गांधी ने नहीं सुनी होंगी, नहीं देखी होंगी, कि राहुल गांधी उस तरीके के कोई जमीन में चलने वाले लोगों में से नहीं थे। वो एक ऐसे घर में पैदा हुए और उसके बाद उस राजनीति में जो 8 साल का सफर किया है, तो मैं समझता हूं धरातल पे जो समस्याएं हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो जरूर उनको समझने में मौका मिला होगा। लेकिन मेरा सवाल दूसरा यह है, दिलीप भाई, क्या कांग्रेस के अंदर 70 साल के, 80 साल के जो लोग दिग्गज बैठे हुए हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने उनके सामने सारा का सारा राजनीति गुजरी है, अच्छी बुरी, इंदिरा गांधी का जाना, फिर उसके बाद किस तरह से राजीव गांधी का जाना, फिर उसके बाद सोनिया, तो
क्या मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस तरीके से कांग्रेस लोग के बस अगर वो आ जाएंगे तो सारी शक्ति मिल जाएगी और राहुल जी हमारे नेता हैं और राहुल जी ये करेंगे। ये एक तरीके से मुझे लगता है चाटुकारिता तो है ही। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी ये पता है कि जब तक गांधी परिवार का कैसा भी ये अच्छा राहुल गांधी, बुरा, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की मजबूरी नहीं है, कांग्रेस की मजबूरी। कांग्रेस की मजबूरी है। राहुल गांधी की क्या मजबूरी है? राहुल गांधी कल भी डिफेक्टो उसी पावर में थे, आज भी डिफेक्टो पावर में है। ये सिर्फ कांग्रेस के कुछ लोग दिल बहलाने के लिए नहीं, वो चुनाव जीत के आए हैं और लोकतंत्र है हमारे यहां, सब जानते हैं आला कमाने। आप देखिए स्टेटमेंट, उनकी मां 2 दिन पहले कहती है कि राहुल क्या जिम्मेदारी निभाएंगे, कब निभाएंगे, ये राहुल पे डिपेंड करता है। 2 दिन बाद राहुल जी कहते हैं मैं क्या भूमिका निभाऊंगा, ये आला कमान पे तय करते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कोई मां बेटे के बीच में चीजें तय हो रही हैं, उस पर सैंक्शन लगवानी है। और आप भी जानते हैं कि अगर राहुल गांधी आज अभी 10 मिनट पहले ये तय कर लें कि प्रधानमंत्री बनना है, मनमोहन सिंह से लेकर नीचे तक जितने लोग हैं बगैर जूते बांधे हुए छोड़ के चले आएंगे सरकार कि राहुल जी आप बन जाएं। राहुल जी को समस्या कहां आ रही है, उन्हें पद की कहां समस्या आ रही है? ये कांग्रेस की कौन सी मजबूरी है जिसको पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की मजबूरी है राहुल गांधी? नहीं, ये आप देख रहे हैं दूसरी पार्टियों के भी हाल आपके सामने है, जहां 10-10 नेता हैं, 1 दर्जन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस अगर एक लीडर के पीछे खड़ी है तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। आप ये समझिए कि एक आदमी में सारे कांग्रेसमैन की आस्था है, और आप क्या चाहते हैं, तभी तो मजबूती आएगी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर पार्टी मजबूत होगी, एक लीडरशिप होगी, लीडरशिप मजबूत होगी, उससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। तो इसमें तो आपको हमारी तारीफ करनी चाहिए, कांग्रेस की तारीफ करनी चाहिए। किस बात को लेकर? एक ऐसा लीडर है कि जिसके पीछे अनडिस्प्यूटेड लीडर है कि जिसके पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी है, इसमें क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ और यंग आदमी आने के लिए अब तैयार हुए हैं, उनका बना है कि यस आई विल नाउ कम इन एक्टिव मोर एक्टिवली। तो ये तो अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। सब चाहते हैं कि नई जनरेशन टेक ओवर करे, तो इसमें मैं नहीं समझता ये नई जनरेशन। दिलीप, 2 बातें हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, अध्यक्ष बने, इसे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मामला है, ये उनका कॉर्पोरेट हाउस है, जिसको चाहे सीईओ बनाए। लेकिन हम जब बहस करेंगे तो राहुल गांधी हमें नजर आए, ऐसा भी नहीं है। और महेश्वरी जी कह रहे हैं कि युवा लोग आगे आ रहे हैं तो आना चाहिए, उसमें कोई बात। लेकिन कांग्रेस में तो और भी बहुत से युवा हैं। कहां है सचिन पायलट, कहां है जतिन प्रसाद, कहां है माधव सिंधिया के बेटे? कोई नहीं है। इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग थे, वो कहां चले गए? लेकिन ये नहीं होता भाई, आप एक्सपीरियंस में सिर्फ आप जाते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी होती है। नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी है, उसका आधार एक्सेप्टेबिलिटी है। मैं दिलीप, माहेश्वरी जी, हाँ, दिलीप, कांग्रेस में नरसिम्हा राव किसके प्रधानमंत्री थे? किसके पीछे कांग्रेस खड़ी थी? लेकिन क्योंकि गांधी परिवार से नहीं था कोई मामला, तो कांग्रेस ने, तो यह परिवार का मसला है। गांधी परिवार, ये राहुल गांधी का नहीं, इस परिवार से होना चाहिए नेतृत्व, इसका मामला है। आप ये कह रहे हैं। दिलीप, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस इंदिरा फैमिली और गांधी परिवार के अलावा भी कुछ है? जब भी इंदिरा परिवार से कांग्रेस बाहर गई, वो पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया। और आप जानते हैं कि नरसिम्हा राव के देहांत के बाद 24 अकबर रोड पे इन्हीं परिवार के लोगों के जो जितने भी चाटुकार थे, उनकी डेड बॉडी को 24 अकबर रोड पे नहीं आने दिया। मैं ये कह रहा हूं कि क्या नरसिम्हा राव कांग्रेस के आदमी नहीं थे? आज कांग्रेस ने 5 साल का जितना भी कार्य नरसिम्हा राव ने किया, उसको उठा के फेंक दिया, क्योंकि वो नेहरू परिवार से नहीं था। आज राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं, कोई ये नहीं कहने को तैयार है कि राहुल गांधी का क्रेडिबिलिटी बताया ना मुझे, क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में क्या किया, बिहार में क्या किया, पंजाब में क्या किया, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें ये। और दूसरी बात जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी देश की जरूरत है ना, ये देश कांग्रेस नहीं है। देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न आइडियोलॉजियां हैं, ये कांग्रेस की जरूरत है, उसे देश की जरूरत नहीं। वो तो कह ही रहे कि कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी को उनमें आस्था है और कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है, तो उस पर किसी को वो कहते हैं तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं, तो तकलीफ नहीं, लेकिन जो बात आपने कही, लेकिन जो एक बात महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप बात करें कि और भी युवा नेता है, आपने कहा स्वीकार्यता की बात है, स्वीकार्यता की कोई बुनियादी आधार है कि ये 5 बातें हैं जिसके कारण कि राहुल गांधी और सब युवा से बिल्कुल अलग हैं और इसलिए उनको पार्टी की कमान देनी चाहिए और इस कारण से उनको पार्टी का नेतृत्व संभालना चाहिए? नहीं, मैं देखिए, एक उनकी बैकग्राउंड है, उनके ब्लड में पॉलिटिक्स है, परिवार है, वंश के आते हैं। नहीं, वंशवाद को मैं एक बात कह रहा हूं कि वंशवाद इट इज ए प्लस पॉइंट, इट इज ए प्लस पॉइंट। वंशवाद लोकतंत्र में प्लस पॉइंट है, किसका नहीं है? अब ये मुलायम सिंह ने अखिलेश सिंह को नहीं बनाया, किसका? ये सिर्फ स्वीकार है, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं बशर्ते, नहीं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं बशर्ते
कि सारी पार्टी उनको नेता मान रही है। मैं आप नाम ले रहे हैं तो कोई कहता है कि भाई हम उनके सामने खड़े होने को तैयार हैं। तो जब सारी पार्टी पहले आपसे एक बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप वरिष्ठ नागरिक भी हैं, नेता भी हैं, क्या भारतीय लोकतंत्र में ये जो वंश, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे मुलायम सिंह के हो, चाहे कोई हो, इसको आप पहले जायज मानते हैं कि ठीक है ये नेतृत्व एक स्वीकारता है इस वंश की, इस परिवार की, इसलिए राहुल गांधी भी ठीक है, वही आधार है? नहीं, बुनियादी आधार वही है? नहीं, बुनियादी आधार वो नहीं है। फिर क्या, कौन से बुनियादी आधार? बुनियाद देखिए, मैं बतला रहा हूं, अगर ये होता कि जैसे 2004 में जैसे आप कह रहे हैं कि आज चाहे तो बन जाए, अगर वो इस तरीके से थोपने की बात होती, वो नहीं है। उन्होंने वेट किया है, उन्होंने अपना वेट करके अपने को पहले पब्लिक से जोड़ा है, उस काम किया है पब्लिक के अंदर, उसके बाद में आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच रहे हैं, लगातार लोगों के बीच गए हैं, हाँ। उनके लिए उन्होंने काम किया है, चाहे हार हुई है जीत, ये अलग बात है। जैसे ना इस तरह का काम कोई ज्योतिरादित्य ने किया है, ना इस तरह का काम जतिन प्रसाद ने किया है, ना इस तरह का काम सचिन पायलट ने किया है, ना कोई और युवा कांग्रेस नेता ने किया है। और भी कर रहे हैं, नहीं, लेकिन राहुल की तरह नहीं कर रहे हैं। हम दूसरी बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो है लीडरशिप जो है वो आदमी का जो जिसको लीडर माने पब्लिक, जिसको पार्टी लीडर माने तो ठीक है, लेकिन उसमें उसके कुछ बुनियादी बातें होती लीडरशिप की, वो स्वीकारता है। क्या वही मैं पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप मुझे राहुल गांधी में ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है। आप बताइए ना, ये तो कांग्रेस। महेश्वरी जी की जवाब क्या कमी है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, आपने कहा पब्लिक उन्हें नेता मानती है अपना, और पब्लिक तय करती है, लीडर तो पब्लिक तय करेगी ना। कहां की पब्लिक तय करे? बिहार की पब्लिक ने तय करके बता दिया, पंजाब की पब्लिक ने तय करके बता दिया, उत्तर प्रदेश में जहां आपका घर था उन्होंने बता दिया, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने बता दिया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, बड़ी ताकत, बड़ी पोस्ट मिलने के बाद ये कुछ और कर, भाई कहां की पब्लिक ने बताया? ये बात अलग है कि कांग्रेस की कुटेरी कहती है कि ये नहीं बनाओ, क्योंकि उनको मालूम है कि यही एक मैग्नेट है जिसके सरकार कांग्रेस चलेगी। लेकिन कौन सी पब्लिक तय करेगी? बहुत स्वाभाविक है पुष्पेंद्र, एक बात तो सारी पार्टियों के लिए जो नेता उनके लिए वोट ला सकते हैं, जो वोट लोग भीड़ जुटा सकते हैं, उसी को पार्टी तय करती है। वो राहुल गांधी वो भीड़ जुटाने वाले एक फेस है। तो कहां जुटी भीड़? मैं पूछ रहा हूं, 280 रैलियां की उत्तर प्रदेश में, भीड़ जुट के वोट कहां मिले? 22 से 36 नेता तो ये भी कहते हैं कि 2009 में जो जीत हुई है उसमें राहुल गांधी के कारण जीत हुई है उनकी। तो राहुल गांधी 2009 को नहीं देख रहे, 2012 को देख रहे हैं, 2009 को देखिए। अरे भाई पार्लियामेंट का इलेक्शन देखिए, कांग्रेस में स्टेट में कहते हैं राहुल गांधी देश के नेता है, राज्य के नेता है। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता हो सकते हैं, ये देश के नेता करके कांग्रेस ऐसा लगता है कि पूरे देश के लोग 2009 में यही वाली बात है, युवाओं की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेता आप कह रहे हैं कि देश के नेता नहीं। पार्टी बड़ी हो जाने से देश का क्या लेना देना है? और आप कह रहे हैं कि अखिलेश, एक तो कांग्रेस की दिक्कत यह है कि हमने कहा कि भैया उनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, तो आपने कहा कि नहीं वो बीजेपी। अरे आप अगर एक जगह बाहर वाले गलती कर रहे हैं तो आप क्यों कर? अब अखिलेश अगर आ गए तो इसका मतलब यह कि जस्टिफिकेशन इस बात का, और अखिलेश क्या कर रहे हैं? लेकिन पुष्पेंद्र, आज सवाल यह है कि कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, हरियाणा में लाल्स और हुड्डाज, भजन लाल के पुत्र उनकी पार्टी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, करुणानिधि जी उनके पुत्र, हर जगह तो पूरे देश में, राज्यों में भी है और देश में भी है, बीजेपी के भी जो बड़े बड़े नेता हैं उनके भी पुत्र हैं। तो इसमें कौन सी क्यों विवाद इस पे हो? अब वो विवाद तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि तमाम पार्टियां उसमें उस दल ये विवाद ही नहीं है। जो अभी नेहरू परिवार में आने वाली जनरेशन है उन्हें भी नॉमिनेट कर दें अगर कांग्रेस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत कहां है? दिक्कत ये तो कोई कह नहीं रहा कि वो उनके बेटे। मैं ये कह रहा हूं कि जो करिश्मा अखिलेश ने किया ना, अखिलेश को 5 साल राज चलाने के बाद साबित करना होगा कि जो वो वोट लेके आए थे, जो सीटें लेके आए थे, राज कैसे चलाया। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी तो 8 साल से यही साबित कर रहे हैं कि बिहार में उनके जाने से क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं चलाने की बात, यही पे एक बात पूछना चाहता हूं, 2000 चलाने की बात देखना, क्या 2009 में कांग्रेस को 206 सीटें मिली, ये जो बढ़त मिली, चाहे जो भी राजनीतिक कारण हो, वो भी तो राहुल गांधी को, उसमें आप योगदान को बिल्कुल नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते आप? हार के लिए राजीव गांधी, राहुल गांधी जिम्मेदार, और जीत के लिए कौन जिम्मेदार? फिर भाई आपने वही, मैंने कहा कि आप सिंगल हैंडेडली जो जिस तरीके का रोल उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने निभाया वो सेंटर में नहीं था, सेंटर की चीजों में नहीं कहते राहुल। ये कहने आज भी देश में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास जिस राज्य में है, उस राज्य में कोई रैली करने नहीं गए वो।
और उस राज के 2 टुकड़े हो चुके हैं। कौन से में नहीं गए? आंध्र प्रदेश में हर जगह गए। उनके कहने से कोई वोट नहीं मिला। आपने ये कह रहा हूं जो क्या सिंगल हैंडेड जिस लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो क्या नहीं मिला वोट एक चीज है, तो क्या जीत अगर नहीं मिली तो पार्टी का जो नेतृत्व है उसको उनको नहीं मिलना चाहिए, आधार होना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा भाई कि उनको नेतृत्व मत दो, बट मैं कह रहा हूं कि ये मत कहिए कि राष्ट्र देश की जरूरत, राहुल गांधी काबिल, कांग्रेस की जरूरत है, ये तो कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस की मजबूरी है, नेहरू परिवार कांग्रेस की मजबूरी है, उसमें उनको कोई तक बोला कि कहना ये सच्चाई ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस की जरूरत है। देखिए वो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं जी। अब चाहे वो मिनिस्ट्री लें या ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा पद लें, तो वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूं कि वो अपने को थोप नहीं रहे हैं, वो धीरे धीरे, वो तो स्वाभाविक रूप से थोपे गए हैं। उसमें कहीं नहीं, थोपने कहां थोपने की बात? उसमें थोपने की बात मतलब ये है कि जो स्वाभाविक नेतृत्व उन्होंने लेकर जब बाई इलेक्शन हुआ सोनिया जी का, आपको ध्यान हो रायबरेली में, अकेले पूरी गर्मी में अकेले राहुल गांधी ने इलेक्शनियरिंग किया था। सोनिया जी भी नहीं गई थी, कोई नहीं गई। पूरी गर्मी में राहुल गांधी एसी से निकल के गए, तो ये राहुल गांधी की समस्या है। जो लोग भी वहां गए सबके लिए गर्मी थी, लेकिन ये कांग्रेस का गर्मी में गए, वो राजकुमार हैं, वो सड़क पे आ गए, वो दलित के घर में गए, देखो वो सूखी रोटी। अरे ये स्टंट है यार पॉलिटिक्स के। और राहुल गांधी ने पार्टी के बतलाइए ना जरा, और पार्टी के कौन है, इसका क्या मतलब बतलाओ। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा अन्य दल में तो कोई ऐसा भी नहीं करता कि टोकनिज्म जिसको आप कह रहे हैं वो भी करने को तैयार नहीं है। कह रहा हूं कि जो नहीं करते वो कहां खड़े हुए हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है ना कि अगर हम जो काम कर रहे हैं वो दूसरे नहीं करते तो हम महान कार्य कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि लेकिन ये ना कि गर्मी ठंड जान लगा दी, देश को जान दे दिया है, समर्पण कर दिया है, बड़ी आहुति दे दी है, गलत नीतियों के कारण राजीव गांधी की हत्या हुई, वो सबको मालूम है, इसलिए नहीं हुई कि कांग्रेस सामने शहादत दे दी। की बात अगर आप उस वक्त कहते कि साहब 2004 में बनते ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन गए, तब आप ये बात थोपा जाता। अब उनको 8 साल का अनुभव है, अब आप ये नहीं कह सकते हैं जी। अब उनको 8 साल का अनुभव है, इसलिए अब वो बड़ी जिम्मेदारी के लिए खुद भी तैयार है। तो आपको लगता है कांग्रेस के लिए कितना बेहतर होगा? क्या क्या उम्मीद आप लगा के बैठे हैं कि कांग्रेस के लिए क्या क्या चीजें बदलाव क्या क्या होंगे? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इफ कांग्रेस पार्टी विंस ओनली। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी जीतेंगे? उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उनके नेतृत्व में चुनाव है, जैसे पहले सोनिया जी के नेतृत्व में था, अब राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। राहुल गांधी की अगर उम्मीदवारी को देखें, उनके मेहनत को देखें, तो कई राज्यों में, अब मैं उस पर आता हूं कि बिहार में गए 9 से 4 सीट पे कांग्रेस आ गई, वहां बोला पार्टी संगठन नहीं है। उत्तर प्रदेश में गए, वहां पे बहुत ही बुरी, जस्ट 2 बार 2007 में भी 2007 है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनाव नहीं, 2 साल से वो संगठन खड़ा करने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। 2007 में भी और 2009 में भी उत्तर प्रदेश, 2012 में भी उत्तर प्रदेश में गए, वहां कहा पार्टी संगठन कमजोर है। चलिए पंजाब में तो पार्टी संगठन का उन्होंने चुनाव भी करवाया, उसके बावजूद भी जो करारी हार हुई। तो राहुल गांधी की जो करिश्मा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में तो है उनका करिश्मा, स्वीकारता है, क्या देश में भी उनकी स्वीकारता है? देखिए ये नहीं, वो देश के लीडर में ये जो लोकल हैं, जो लोकल आप बात कह रहे हैं, वो लोकल इश्यूज पे इलेक्शन होते हैं। स्टेट का इलेक्शन, देश का इशू क्या है? ऑल इंडिया इलेक्शन। चलिए देश का इशू क्या है? मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा इशू है देश के सामने? 2009 में देखिए उत्तर प्रदेश में, 2014 की बात करते हैं, राहुल गांधी बन रहे हैं। अभी देश के सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, कहां राहुल गांधी ने प्रभावी ढंग से बात की है, ये बताइए हमें। अब वो अब करेंगे, अब निभाएंगे, अब निभाएंगे। आखिरी लाइन दे जी। आप सबको याद होगा मैडम सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब हुई, वो यहां से गई, महीने भर बाहर रही। उस दरमियान में आपको पता होगा कि जो 4 लोगों के नाम दे के गई थी, उसमें राहुल गांधी भी थे, कि ये पार्टी अफेयर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ XYZ। उस जमाने 2 क्राइसिस खड़े हुए, उसमें एक बड़ा क्राइसिस था अन्ना का मूवमेंट। उस मूवमेंट को कितनी काबिलियत के साथ कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने निभाया। उस एब्सेंस में जब थोड़ी देर के लिए भूमिका दी गई थी आपको कि आप पार्टी को चलाएंगे और इन लोगों की एडवाइस से चलाएंगे, आप सब जानते हैं कि अन्ना का पूरा गवर्नमेंट दो अलग-अलग चीज है। पार्टी से क्या मतलब, किस तरीके का हुआ? गवर्नमेंट डील कर रही थी, आप पार्टी और सरकार अलग अलग हो गई। पार्टी से क्या मतलब? पार्टी और सरकार अलग अलग होती है, डिफरेंट फंक्शन। क्या बात कह रहे हो?
मिनिस्टर्स का फंक्शन डिफरेंट है, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है वो। नहीं, पार्टी की सरकार अलग, सरकार है अलग, गवर्नमेंट अलग फंक्शन, सरकार दखल नहीं देते, पार्टी अलग फंक्शन। लेकिन क्लास यह है कि सरकार कुछ भी करती है तो रोज उस चीज से राहुल गांधी का क्या लेना? नहीं, लेकिन सरकार इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जब जाएगी आगे तो जनता कहेगी कि अब चूंकि राहुल गांधी नई भूमिका में आए हैं तो जो महंगाई थी उसको भूल जाइए, जो मनमोहन सिंह जो भ्रष्टाचार थी वो मनमोहन सिंह के कारण हुआ। जो मिनिस्टर क्या बात कहेंगे, क्या अगर वो मिनिस्टर बनते हैं, जो मिनिस्ट्री उनकी होगी वो उससे कंसर्न होंगे, उसका जवाबदेही उनकी होगी। वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं या कोई बड़ी जिम्मेदारी पर आते हैं तो पार्टी का संचालन करेंगे, तब वो सीधा जो है वो जो चीज उनका कंट्रोल में, जब जिम्मेदारी जब भी होती है जब आदमी पोस्ट पे होता है, तो तब वो अब जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो इस बात के साथ ले रहे हैं कि मेरी जवाबदेही होगी। नहीं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं जो कहते हैं राहुल गांधी को लेके, वो भी हम आपको सुनाना चाहते हैं कि क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं वो क्या कहते हैं। जो भी निर्णय लेना है वो कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को लेना है, यानी उसमें पार्टी भी है और उसमें सरकार भी है। पार्टी या सरकार भी हो सकता है और पार्टी और सरकार की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी देखा है आपने, हमारे कई साथी मंत्री भी थे और यहां पर महासचिव भी थे, उनमें से 3-4 अब नहीं है, लेकिन अब भी कुछ साथी हैं जो मंत्री भी हैं और यहां महासचिव भी हैं या मंत्री भी हैं, राज्यों के प्रभारी भी हैं। तो जरूरत के हिसाब से जब जैसा आवश्यक समझा जाता है वैसा निर्णय लिया जाता है, लेकिन पार्टी की तरफ से निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि यही होगा या ऐसा ही होगा, जो 3 लोग तय करेंगे वो होगा। और विपक्ष के नेता, जो मुख्य विपक्ष दल है बीजेपी, उनके नेता क्या कहते हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। जब 2G का मामला आता है तब राहुल गांधी जी क्यों चुप रहते हैं? जब कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले का मामला आता है तब राहुल गांधी जी क्यों चुप रहते हैं? जब महंगाई बढ़ती है तब राहुल गांधी जी क्यों चुप रहते हैं? तो मैं तो स्वागत करूंगी अगर वो अपने आप को और कांग्रेस की राजनीति से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न ये करूंगी कि अब तक वो दूर थे क्या? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और जब भी देश में इस प्रकार के मामले आते हैं जिसमें कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में अपने आप में एक सवालिया निशान बनती है जनता के सामने, तब वो चुप्पी के साथ साधते हैं, ये मेरा सवाल है। माहेश्वरी जी, उनका अब तक राहुल गांधी क्या वाकई इन मुद्दों से दूर थे? देखिए, पोस्ट आखिरी सवाल बिल्कुल कम शब्दों में। जिम्मेदारी जब आप लेते बिना हैं पद का, तब आप है, तो बिना पद के आप क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी और एमपीज हैं, जैसे सारे एमपीज हैं ऐसे वो भी हैं। तो सवाल होता है कि जिस वक्त आप इस बात पे जिम्मेदारी आपकी है कि आप जवाबदेह हैं, इसमें जवाबदेही उनकी नहीं है। जवाबदेही अब जवाबदेही उनकी होगी जब अब जवाबदेही उनकी भूमिका, तो अब भूमिका कांग्रेस पार्टी जवाबदेही तय करने में ये भूमिका नहीं, ये भूमिका 2014 की भूमिका है। तो ये आप 2014 अब राहुल गांधी की भूमिका कांग्रेस पार्टी तय करके उनकी जवाबदेही तय कर रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो बात स्मृति ईरानी कही है उसमें एक बात समझ में आ रही है कि देश के सामने जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं जो रोज डेली लेवल पे होते हैं, चाहे वो कांग्रेस की, सोनिया गांधी शायद हर मुद्दे पे बोलती थी, हर मुद्दे पे जवाब देती थी। सोनिया गांधी कांग्रेस की तो अध्यक्ष है ना, सरकार में नहीं है ना, लेकिन कांग्रेस पार्टी की राय मनीष तिवारी के अलावा, जनार्दन द्विवेदी के अलावा अध्यक्ष तो कभी बोलते ही नहीं उनके। अब क्यों बोलते हैं भाई पार्टी अध्यक्ष कभी किसी मसले में बोलते ही नहीं, चाहे कितने महान वो स्पोक पर्सन बोलते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के आने से सोनिया गांधी की जो चुप्पी थी वो बिल्कुल चुप हो जाएगी और राहुल गांधी हर मुद्दे पे बोलेंगे मखर होकर, चाहे कोई इशू हो। ये कहना चाहते हैं? नहीं, ये कह रहे हैं कि आप जवाबदेही जो है जब वो पद लेंगे तब वो जवाबदेह किसी बात के हो सकते हैं। अभी तो उनके पास पद ही नहीं है, ना तो पार्टी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है ना सरकार के लिए। सेक्रेटरी जनरल की कोई जवाबदेही नहीं थी। जिसका चार्ज था उसको उन्होंने किया, उत्तर प्रदेश का था उन्होंने किया। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोगों ने जवाब दिया, उसके बाद अब भारत की जनता किस तरह से जवाब देती है, इसका जब भूमिका तय होगी राहुल गांधी की और जब चुनाव होंगे उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल कांग्रेस के लिए तो यह बहुत ही राहत की बात है कि लगातार कई नेता इस बात को लेके लगातार कंपीट करते रहते थे कि कौन राहुल जी का नाम पहले आगे बढ़ाते हैं। अब राहुल जी खुद आके बोल चुके हैं कि वहां वो तैयार हैं
तो अब आपको तय करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम नए विषय पे चर्चा करेंगे।